हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ दोस्तों। बड़ी बाधा इन मैरिड ट्विंस। ओके, आई थिंक आपने ये टॉपिक कहीं सुना नहीं होगा और इस पर कहीं भी वीडियो बना नहीं है, ना हिंदी चैनल्स में ना इंग्लिश चैनल्स में। या ये एक एक्सक्लूसिव टॉपिक है और लेकिन ये जो बाधा है ये होती ज़रूर है मैरिड ट्विंस में। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसे पॉइंट्स टॉपिक्स लेके आऊँ जिसके आंसर आप लोगों को कहीं ना मिले, ठीक है, और जो आप अपनी लाइफ में मीन्स बेयर करते हैं, सफ़र करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये टॉपिक शुरू करने के पहले एक छोटा सा मैसेज मेरे लिए मैं न्यू सब्सक्राइबर्स को देना चाहूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ न्यू सब्सक्राइबर्स, क्योंकि वो न्यू है, वो अभी बैलेंस नहीं है, उनके अंदर बहुत सारा पेन, बहुत सारे टॉक्सिन्स भरे हुए हैं, ठीक है। तो और अभी भी हाल ही में वो मेरे चैनल पे आए और उनको अच्छा लगा, थोड़ा सा कुछ रेजोनेट हुआ, कुछ हीलिंग मिली, ठीक है। तो आप लोग अपने बहुत ही लंबे लंबे जो मेल्स हैं मुझे ईमेल पे लिखते हैं, अपने क्वेश्चंस इंस्टा पे लिखते हैं, राइट। तो मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगी, या मैं आप लोग को आज एक टास्क देना चाहूँगी कि जो भी जिस प्रकार से आप अपनी सारी जो टॉक्सिसिटी, अपने पेन, अपनी नेगेटिविटी, सारा जैसे आप लोग मुझे लिखते हैं, आज आप 4-5 नहीं, एक या दो लोगों के पास जाइए पहले और उनसे पूछिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या दर्द है, और उनकी पूरी कहानी सुनिए, ठीक है। सिर्फ सुनिए और उसके बाद हो सके तो सपोर्ट करिए। अब आप कहेंगे तो हम तो खुद ही दर्द में हैं, हम कैसे जवाब देंगे। बिल्कुल ठीक है, ये मान सकते हैं, पर आप सुन तो सकते हैं ना, सुनिए। अब आप कहेंगे मैम ये क्या पहेलियाँ बना रही है, ठीक है। लेट मी क्लियर द थिंग्स। क्या होता है दोस्तों, हम लोग एम्पैथ्स होते हैं, ठीक है। मैं भी एम्पैथ हूँ, आप भी एम्पैथ हैं, और जो रियल ट्विन्स हैं वो सब एम्पैथ होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, जैसे कि आपने सपोज़ आप बहुत दुखी, हम कहते हैं ना किसी से कहकर मन हल्का कर लिया, मतलब मन हल्का क्या कर लिया, हमने अपने हिस्से का दुख वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो हम लोग अपना सारा का सारा दुख, दर्द, शिकायत, गुस्सा भगवान के लिए, अपने पर्सन के लिए, हालात के लिए, ठीक है, सारे के सारे दुख हम लोग लिख कर वहाँ पर, ठीक है, हम ईमेल लिख देते हैं या इंस्टा में लिख देते हैं, या हम किसी को बोलते हैं। तो वो अब अगर मैं दिन भर आप लोग के सारे ईमेल्स मैं पढ़ूँगी तो मैं आपकी एनर्जी मुझ में ट्रांसफ़र हो जाएगी दोस्तों। और जब मेरी आप लोग की नेगेटिविटी मेरे पे ट्रांसफ़र हो जाएगी तो मैं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस कैसे बनाऊँगी, ठीक है। तो ये जो एनर्जी होती, ये जो जर्नी होती है, ट्विन जर्नी, ये रिसर्च की जर्नी होती है। अगर आपको कोई बंदा अच्छे अच्छे टॉपिक बना रहा है, हीलिंग दे रहा है, तो उसकी भी सेफ्टी सिक्योरिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब मेरी सेफ्टी सिक्योरिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आप लोग के सारे क्वेश्चंस एंड टॉक्सिन्स अगर मेरे अंदर चले गए तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो कैसे बनाऊँगी, ठीक है। और ये जर्नी रिसर्च की है, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि एक डाउट आया वो आपने लिख दिया, फिर दूसरा डाउट आया वो लिख दिया। रिसर्च करिए, ठीक है दोस्तों। कई चैनल्स में बोलते हैं कि बहुत सारे चैनल्स नहीं देखना चाहिए, मैं कहती हूँ देखना चाहिए। इसलिए देखना चाहिए क्योंकि अगर आप रियल ट्विन हैं तो आपको क्रेविंग तभी होगी दूसरे चैनल्स में उसको जानने की, जब वो आपसे, आप अगर रियल ट्विन हैं, वो आपके मतलब की चीज़ है जो आपसे रेजोनेट कर रही है, तो आपकी सोल को क्रेविंग होगी नॉलेज बढ़ाने की, ठीक है। अभी कोई नॉन ट्विन के सामने आप ये ट्विन फ्लेम की जर्नी का वीडियो आ भी गया तो वो पिंग भी नहीं करेगा, ठीक है, वो उसको खोलेगा भी नहीं, खोल के देखेगा नहीं ये क्या है, पता नहीं, स्क्रॉल डाउन, ठीक है। हर कोई ट्विन जर्नी का वो वीडियो नहीं खोल सकते हैं, किसी को पसंद नहीं आता है।
एक आध बार कोई सुन लेगा, लेकिन वो उसके बाद कभी सुनेगा नहीं। तो क्योंकि आप लोग चैनल सर्फिंग नहीं कर रहे हो, आप लोग रिसर्च कर रहे हो, और आप नहीं कर रहे हो, आपकी सोल सर्च कर रही है आंसर्स, ठीक है। तो हम भी सर्च करते हैं, हम भी डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं, एक्सपीरियंस को लिखते हैं अपने, ठीक है। तो ये आप लोग मेहनत करिए, जर्नी है भी नहीं, मतलब वीडियो देख के हो जाएगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अपने आंसर्स खुद सर्च करने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग मेन वीडियो पे बात करते हैं। बड़ी बाधा इन मैरिड ट्विंस, ये टॉपिक का मतलब क्या है। जो ट्विंस ऑलरेडी मैरिड होते हैं, इस पे मैंने कई वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है। और इसमें कई मुझे कॉल्स भी आए थे और ईमेल्स भी आए थे। तो मैंने जो एक कॉमन चीज़ हर मेल में एक्सट्रैक्ट करी, ठीक है, और उसको मैंने एक वीडियो के फॉर्म में आपको लेके आ रही हूँ। देखिए दोस्तों, पहली चीज़ होती है कि जो ये कहते हैं ना डार्कनेस, डार्क फोर्सेस, डार्क एंटिटी, डेमन, ये कहीं और नहीं होता है, ये आपके अंदर ही होता है, ठीक है। वो एंजल भी आपके अंदर है और डार्कनेस भी आपके अंदर है, बस वो आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ बात हो रही है मैरिड ट्विंस की, ठीक है। अगर प्रॉब्लम्स क्या होती है, मैं प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ इस जर्नी में, जो जिनकी ट्विंस मैरिड होते हैं। अब अगर आपके ट्विन और कहो या आपके हस्बैंड का हो, अगर आपके हस्बैंड आपको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, या बहुत प्यार कर रहे हैं, तो उस वक्त डेमन को अच्छा नहीं लगेगा, वो आपको ट्रिगर कर देगा। आप लोग प्लीज़ रेजोनेट करिए और बताना मुझे कि ये आपके संग होता है कि नहीं, जो मैरिड ट्विंस हैं, या ये चीज़ कॉमनली भी हो सकती है, ठीक है। नॉन जो मैरिड ट्विंस के साथ भी ये चीज़ हो सकती है। आप लोग इसको देखिए, आपकी लाइफ में ये होता है कि नहीं। तो अगर आपके पर्सन आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको डेमन ट्रिगर कर देगा। वो नहीं चाहते हैं कि आपके बीच में प्यार हो, राइट। या सेकंड कंडीशन कि अगर आप अपने हस्बैंड को एडजस्ट कर रहे हो, आप उनको प्यार कर रहे हो, तब डेमन आपके हस्बैंड को ट्रिगर कर देगा। और ट्रिगर भी बड़ा भयानक होता है, मतलब अंदर से लिटरली ऐसा होगा कि आपके हस्बैंड ने आपको छोटी सी बात बोली और आपकी जो ट्रिगर होगी ना, वो बहुत अंदर सोल से निकलेगी। लिटरली आपको बाद में लगेगा कि इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, जितना बड़ा ट्रिगर मैंने इतना बड़ा मैंने राई का पहाड़ बना दिया। या समटाइम्स जब आप इतने अच्छे से आपने मेरे वीडियो सुने, आप हाई वाइब्रेशन में आ गए, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ गई, चलो ठीक है, मैं अब अपने पर्सन को प्यार करूँगी, एडजस्ट करूँगी। आप तो एडजस्ट कर रहे हो, आप सोचा मैं अपनी फैमिली में मन लगाऊंगी, मैं बच्चों में मन लगाऊंगी, बच्चों में फोकस करूंगी, फैमिली में फोकस करूंगी, हस्बैंड को प्यार दूंगी, भगवान को दुआ सलाम करूंगी, ठीक है। तभी बिना किसी कारण आपके हस्बैंड ट्रिगर हो जाएंगे, आपको लगेगा ये क्या है। आप लोग सिर पकड़ के बैठ जाओगे, भगवान तुम चाहते क्या हो। तो भगवान तो अच्छा ही चाहते हैं, आप ही के अंदर कोई है जो ये नहीं चाहता है कि आप लोग एक हो, ठीक है। ये हो गई सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या होती है, समटाइम्स आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी आ जाता है, ट्विंस की लाइफ में तीसरा पर्सन, वो थर्ड पार्टी नहीं होता है, वो आप समटाइम्स ये आपको लगेगा कि वो जो तीसरा पर्सन है वो आपका ट्विन है। उसको हम लोग फॉल्स ट्विन कह सकते हैं, ठीक है। और वो फॉल्स ट्विन क्यों आता है, जिससे कि आप अपने रियल ट्विन की तरफ फोकस ना हो सको, आप कंफ्यूजन में रहो कि मेरा हस्बैंड मेरा ट्विन है या वो मेरा ट्विन है, इससे मेरे ट्रेड्स मिलते हैं, उससे भी मेरे ट्रेड्स मिलते हैं, इनसे भी मैं जब मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई थी तो मेरा बड़ा मैग्नेटिक पुल हुआ था, उसके साथ भी मेरा बड़ा मैग्नेटिक पुल हुआ था। मैडम तो कहती है मैग्नेटिक पुल इज़ द सिम्टम, तो मेरा उसके साथ भी है, इसके साथ भी कहीं मेरे कहते हैं वाइब्स
चीज़ें मैच करती हैं, कॉपी होता है, हमारे लाइक हॉबीज़ मैच करती हैं, आदतें मैच करती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि मेरे हस्बैंड से भी कहीं कहीं मेरी समटाइम्स आपको लगेगा कि यार जब आपको ट्रिगर करना होगा डेमन को, तो कहेगा मेरी जो फर्स्ट ट्रेन है ना, यही मेरा ट्रेन है, क्योंकि इससे मेरी वाइब्स मैच कर रही हैं, मेरे हस्बैंड से तो मेरी वाइब्स मैच ही नहीं करती हैं। और इसके अलावा फोर्थ पॉइंट, जब आपके हस्बैंड आपको प्यार करने को आएंगे, बीइंग ट्विन आपकी बॉडी रेसिस्ट करेगी। इट कुड बी आप अगर वो आपसे कुछ रोमांटिक बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, यू विल नॉट टेक इंटरेस्ट। और या अगर वो फिज़िकली भी एक्टिव होना चाहेंगे तो भी आपकी बॉडी रेसिस्ट करेगी, क्योंकि अब आप डाउट करोगे कि यार मेरी बॉडी रेसिस्ट क्यों कर रही है, क्योंकि वो जो फर्स्ट ट्विन है वो मेरा ट्विन है, इसलिए मेरे हस्बैंड को मेरी बॉडी रेसिस्ट कर रही है। ऐसा नहीं है। समटाइम ये रेसिस्टेंस डेमन का भी होता है, वो नहीं चाहता कि आप लोग एक हो जाओ, ठीक है। अब आगे का पॉइंट कि क्या होता है। अब आप कहेंगे कि ये जो फर्स्ट ट्विन है उसके लिए मेरी डिज़ायर ही नहीं मर रही है, उसके साथ मुझे रोमांस करने का मन करता है, और अगर हो सकता है वो फर्स्ट ट्विन किसी का हस्बैंड हुआ हो और आपको लगेगा कि यार क्या फ़ायदा किसी की फैमिली को ख़राब करने से, तो अच्छा है कि मैं इसके लिए अपनी डिज़ायर ख़त्म कर दूँ, अपने मन को मार दूँ, ठीक है। वहाँ आप उसके लिए अपने मन को मार भी नहीं पाओगे, यहाँ अपने हस्बैंड के लिए अपने मन को लगा भी नहीं पाओगे। बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये जर्नी, इतनी आसान नहीं है। इसीलिए कहते हैं ये 12 सोल रिलेशनशिप में अगर आप हो तो ये कम्प्लीटली सोल की जर्नी है। अध्यात्म के बगैर यहाँ पर काम चलने वाला नहीं है, सिर्फ हाई वाइब्रेशन से काम चलने वाला नहीं है। अध्यात्म में आपको अध्यात्म का हाथ थामे बगैर काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जब आप इस जर्नी पे एंटर करते हो तो ये भूल जाओ कि आप 3D ह्यूमन हो। फिर आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यस वी आर एलियंस, क्योंकि 3D ह्यूमन की तरह आप फील करोगे तो फिर 3D लाइफ, प्यार, मोहब्बत, बच्चे, शादी और फिर मर जाना, यही होता है। लेकिन अगर आप ये स्वीकारोगे कि यस वी आर मास्टर सोल्स, और फिर आप 3D रियलिटी से खुद को शिफ्ट कर लोगे, तभी आप इस जर्नी पे चल सकते हो। वरना तो आप सिर पकड़ के बैठ जाओगे लिटरली कि उस बंदे के लिए मेरा मन हट नहीं रहा है, हस्बैंड पे मेरा मन लग नहीं रहा है, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, ठीक है। और तो और किसी ने मुझसे काउंसलिंग में कहा, मैम डिवाइन को सरेंडर करना ही है तो मतलब कि क्या मुझे नन बन जाना चाहिए, मतलब क्योंकि ये चीज़ काउंसलिंग में आई थी, ठीक है दोस्तों, कि जो भी मेरी थी क्लाइंट, मैं नाम नहीं लूँगी, उनके पर्सन, जिसको वो पर्सन बोल रही हैं, जो कि उनका फर्स्ट ट्विन था, उस पर उनका मन, उनसे डिज़ायर हट नहीं रही है, हस्बैंड पे डिज़ायर हो नहीं रही है, भगवान के लिए वो सरेंडर करना नहीं चाहते थे। वो अपनी जगह सही है भाई, हमको प्यार चाहिए, हम प्यार मोहब्बत करने आए हैं, हम ज़िंदगी भर साधना और साधु बनने नहीं आए हैं, नन बनने नहीं आए हैं, ये बात चली थी। तो मैं इस बात पे एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी, ये थॉट आपको तभी आता है जब आप लो वाइब्रेशन में होते हो। आपको नन बनना ही नहीं है इस जर्नी में, आपको 1 घंटे की आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, फिर आपको अपनी 3D रियलिटी में 5D के रूप में रहना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है। आपको भगवान ने भी नहीं कहा कि तुम दिन भर मुझे याद करते रहो, लेकिन हाँ, हर चीज़ में भगवान को रखो, या ये कहो कि 1 घंटे की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने के बाद आपको एंजल बन के रहना है, कि भाई किसी से नफ़रत नहीं करना है, किसी से जेलसी नहीं करनी है, किसी का बुरा नहीं करना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है। ये कोई नन बनना या वो नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग नन बनना मतलब तो ये हुआ कि आप लोग अपना घर बार छोड़ के टोटली, वैसे सच कहा जाए तो एक्चुअली होना यही चाहिए मेरे हिसाब से,
क्यों? देखिए आप लोग अवेकनिंग में आए हो, राइट? अवेकनिंग मतलब कि आपकी जो भी एज है 30, 40, 50, इसके पहले की ज़िंदगी, जब तक आप सो रहे थे, आप लोग जागे नहीं थे, तब तक आपने ज़िंदगी को अपने हिसाब से चल लिया, पूरा 3D तरीके से, शादी, बच्चे, प्यार, मोहब्बत, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है? जी लिया, जितना जीना था जी लिया, आपकी इस बॉडी ने जी लिया। अब जब आपकी अवेकनिंग हुई है, अब जब आप जागे हो, तो अब जागने के बाद अब आप बॉडी नहीं हो, अब आप एक सोल के फॉर्म में हो। आप एक आपने ये जाना है कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझे एक दिन वापस लौटना है। जब आप ये जान गए कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो अब आगे की जितनी भी लाइफ हो आपकी, 30 साल की, 40 साल की, 50 साल की, जितनी भी है, वो आपको लिटरली आप डिवाइन को सरेंडर करना चाहिए। तभी तो आप ट्विन सोल, मास्टर सोल कहलाएंगे। वरना अगर आपको वही सब प्यार मोहब्बत चाहिए और वही सब चीज़ें वापस चाहिए, तो फिर क्या फ़र्क है एक जनरल सोल में और एक मास्टर सोल में? ठीक है, तप तो है, तप साधना तो है, स्पिरिचुअल जर्नी तो है ही डेफिनेटली, तो ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग क्योंकि फैमिली लाइफ में रहते हैं, तो हमको तो बस सिंपली भगवान को अपने साथ रखना है और अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, ठीक है। तो सिर्फ भगवान को साथ रखना भी अगर आप लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, तो आप पहले ये सोचिए कि आप रियल ट्विन है कि नहीं, बिकॉज़ रियल ट्विन को हमेशा भगवान का साथ अच्छा लगता है, ठीक है। अब अगर बात रियल ट्विन की चली है, तो मैं एक बात और बोलूँगी। मेरा वीडियो वैसे बहुत लंबा हो रहा है। चलिए पहले मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता देती हूँ, जो मैंने प्रॉब्लम ऊपर बताई है। सिंपली एक अपने घर पे दीवार पे खूबसूरत सी तितली बनाइए, बहुत बड़ी सी तितली, ठीक है। और उस तितली को बहुत खूबसूरत बनाइए और उसको ना ऐसा बनाइए जैसे वो ना बड़ी खुश है, वो उड़ रही है। एंड जस्ट फील कि वो तितली कितनी हाई वाइब्रेशन में है, और चारों तरफ लिख दीजिए हाई वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन। क्योंकि जब आप हाई वाइब्रेशन में होगे, तब ये डेमन आपको ट्रिगर नहीं कर पाएंगे, आप पे अटैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इस प्रकार से साइकोलॉजिकली डील करना पड़ेगा। और एक जाते जाते एक लाइन बोल के जा रही हूँ, उसको आप कहीं लिख लीजिए। Balance your trigger is the only key to protect yourself from the dark forces, क्योंकि वो dark forces आपके अंदर ही हैं। और आपका अपना बैलेंस ऑन योर ट्रिगर्स। तो कोई आपको कुछ बोल रहा है या आप किसी को कुछ बोलने जा रहे हो, बैलेंस रखिए अपने ट्रिगर्स पे, तभी ये डेमोनिक अटैक आप पर नहीं होगा, तभी आपकी ये जर्नी पूरी हो पाएगी। अदरवाइज़ इनका फुल प्रूफ प्लान रहता है कि आपकी जर्नी पूरी नहीं हो पाए, ठीक है दोस्तों। मुझे बताने को तो बहुत सारी बातें हैं, पर मेरा ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आगे अगले वीडियोस में फिर आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ें, हीलिंग कोटेशंस, हीलिंग लेके आऊँगी, ठीक है। तब तक मिलते हैं, खुश रहिए।